हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हस्तिनापुर में डेरा डालेंगे? नहीं कन्हैया, ऐसे विचार कभी मन में भी ना लाना। ना मैं अपने कन्हैया से दूर रह सकता हूं और ना ही कभी द्वारिका के बिना किसी और नगरी के बारे में विचार कर सकता हूं। आहा, आप द्वारिका से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी अब तक आप हस्तिनापुर में ही हैं? हाँ कन्हैया, मैं वचनबद्ध हूं। वचनबद्ध? कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है। ये तो मेरे कन्हैया की मुरली की आवाज है। कन्हैया, प्रणाम दाऊ भैया। आयुष्मान भव कन्हैया, आयुष्मान भव। कन्हैया, तुम्हें यहां देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं भी आपसे मिलकर अति प्रसन्न हूं दाऊ भैया। जब से आप द्वारिका छोड़ के आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि द्वारिका नगरी केवल एक शरीर है, लेकिन उसमें उसकी आत्मा नहीं है। कन्हैया, दाऊ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे असंतुष्ट हैं? ये कैसे हो सकता है कन्हैया? तुमसे असंतुष्ट होने का मतलब है अपने आप से संतुष्ट होना। तो फिर आप द्वारिका क्यों नहीं लौट रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हस्तिनापुर में डेरा डालेंगे? नहीं कन्हैया, ऐसे विचार कभी मन में भी ना लाना। ना मैं अपने कन्हैया से दूर रह सकता हूं और ना ही कभी द्वारिका के बिना किसी और नगरी के बारे में विचार कर सकता हूं। आहा, आप द्वारिका से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी अब तक आप हस्तिनापुर में ही हैं? हाँ कन्हैया, मैं वचनबद्ध हूं। वचनबद्ध? कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है। परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं दाऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराये लोगों में निवास कर रहे हैं। पराये? दुर्योधन कोई पराया नहीं है कन्हैया। अपना भी तो नहीं है। पांडव हमारे हैं, क्योंकि उनकी माता कुंती हमारी सगी बुआ है। कौरव तो पांडवों के भाई हैं, इसलिए हम उन्हें अपना मानते हैं। नहीं कन्हैया, तुम्हारे इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं और इस विषय में मैं तुमसे और कुछ भी कहना या सुनना नहीं चाहता। बस ताऊ भैया, बस मुझे इसी बात का भय था, इसीलिए तो मैं स्वयं चल के आपसे मिलने यहां आया। कन्हैया, मैंने ताऊ भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चलिए ना वापस द्वारिका मेरे साथ। कन्हैया, तुम्हारे मन में जो बालक छिपा है ना,
उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। तो फिर? कन्हैया, मैंने कहा ना, दुर्योधन की शिक्षा समाप्त होते ही मैं स्वयं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। अब तो तुम मुझसे असंतुष्ट नहीं हो ना? ठीक है दाऊ भैया, जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया, एक बार फिर से मुरली सुना दो ना। बहुत दिन हुए तुम्हारी मुरली नहीं सुनी थी। हाँ दाऊ भैया। कन्हैया, 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 कन्हैया। दाऊ जी, इतनी रात गए आप? शकुनी मामा, यहाँ कन्हैया आया था। दाऊ जी, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भ्रम? वासुदेव तो द्वारिका में है। नहीं, वो यहाँ स्वयं आया था। मेरे विचार से तो आपने कोई सपना देखा होगा दाऊ जी। हो सकता है, हो सकता है। कृष्ण यहां बलराम से मिलने आया था। जरूर उसकी कोई चाल होगी। कृष्ण। भगवान, कहो देवी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी को मना रहे हैं। शकुनी मामा ने हमारे भोले भाले दाऊ भैया को जाल में फंसाया है, इसीलिए मैं उन्हें सावधान करने गया था। परंतु दाऊ भैया मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें आप इतना व्यथित क्यों हो रहे हैं प्रभु? व्यथित? तुम तो जानती हो कि मानव का भूत मैं हूं, उसका भविष्य भी मैं ही हूं। इस विश्व का निर्माण मैंने ही तो किया है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही वायु हूं, मैं ही अग्नि हूं। अखिल चराचर में मैं ही समाया हुआ हूं। मैं ही वर्तमान हूं और भविष्य भी मैं ही हूं। इसलिए भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसका मुझे पहले से ही ज्ञान होता है। इसी कारण मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है देवी। और दाऊ भैया को समझाने के लिए भी मैं इसीलिए गया था, क्योंकि भविष्य में अनर्थ होने वाला है, उसी की चिंता मैं कर रहा था। आज आप ऐसी निर्मम बातें क्यों कर रहे हैं? रुक्मणी, भविष्य में निर्मम संहार होने वाला है, भीषण युद्ध होने वाला है, जिसमें भाई भाई का प्राण हरण करेगा, पिता पुत्र का, शिष्य गुरु को जीवित नहीं छोड़ेगा और गुरु शिष्य को लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे। हाँ, लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे रुक्मणी। वास्तव भयंकर है, महाभयंकर है।